बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहां देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मैंने आपको पहले कहा था जनाब कि ये निज़ाम नंगा हो चुका है, कानून अंधा हो चुका है और जनाब ये हार चुके हैं। आपने नहीं माना था, नहीं माना ना, फिर वजा ढोल। जनाब आपको एक ट्वीट मैं दिखाता हूं, आप ये ट्वीट देखें। मंसूर अली खान जो ये किसकी बोली बोलते हैं जनाब, ये बोली बोलते हैं जनाब नून लीग वालों की। आप इनका ट्वीट देख रहे हैं और मैं भी पढ़ के आपको सुना देता हूं जनाब। ये मंसूर अली खान कहते हैं जनाब कि इमरान खान इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें नाअहल हरीफ मिले हैं। अच्छा जनाब, नाअहल हरीफ मिले हैं, ये रज के नाअहल हैं। यानी कि मंसूर अली खान कह रहा है कि जनाब इमरान खान के जो हरीफ हैं वो रज के नाअहल हैं। ये तो इमरान खान कब से कह रहा है कि ये नाअहल भी हैं और अनपढ़ भी हैं और कोशिश भी नहीं करते जनाब। ये तो कब का मुर्शिद कह रहा है, लेकिन आप थे कि मानते नहीं। बहरहाल जनाब पूरा पढ़िए कि ये रज के नाअहल हैं। मियाँ साहब आउट डेड होते जा रहे हैं। अच्छा, ये डेड मसलन ये ख़त्म होते जा रहे हैं? ओ जनाब ये ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल अब आपको पहली दफ़ा नज़र आ रहा है मंसूर अली खान, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ये मुर्शिद की कब की पेशन गोई है कि ये अब ख़त्म हो चुके हैं। तो जनाब उनकी बेटी यानी कि उनकी बेटी समझती है कि सोशल मीडिया उसके नाम का है। बाकी वो जो टिकटॉकर वज़ीर आला है हमारी हमारी तो खैर नहीं है, जिनकी है तो वो आपको समझती है कि मैं 6-7 टिकटॉकर बनाऊं और जनाब मेरी ऐं बैं शैं हो जाए और मेकअप को ओढ़ना और आहा पनाह है खुदा की। बहरहाल जनाब इसी के ऊपर थोड़ा जी हाँ बजा डोल। कि किस तरीके से आपका मुर्शिद कैद में रह के जुल्म सितम, ओए होए, जिसकी पार्टी के ऊपर इतना जुल्म हुआ हो जनाब, उनकी बहनों के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर, और जनाब आपके सामने है, मैं क्या पेश करूं। और देखें उसकी अजमत को सलाम पेश करते हैं कि किस तरीके से खान साहब डट के खड़े हैं। और ये क्या लिखा है कि जो ललकारने की हिम्मत रखता है, हाय हाय हाय, जो ललकारने की हिम्मत रखता है वो जानता है कि कमीना दुश्मन किस हद तक भी जा सकता है। लेकिन जान लो कि इमरान खान इस मट्टी से बना ही नहीं कि जो झुक जाए, बिक जाए और टूट जाए। ये जनाब ट्वीट है प्यारा सा, जिसने भी किया है। बहरहाल जनाब आगे बढ़ते हैं। ये हारून रशीद का ट्वीट है जनाब आपके सामने। शायद यूट्यूब की पॉलिसी सख्त है, मैं आपको दिखा सकता हूं या नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूं कि जब मियां नवाज शरीफ ने बेनज़ीर, अब क्या करें, शहीद साहिबा की नंगी तस्वीरें जब फेंकवाई थी, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने लगा हूं जनाब। तो ये हारून रशीद जो एक बेहतरीन किस्म के सहाफ़ी भी हैं और जनाब एक मन्ने तरन्ने बेहतरीन किस्म के, मैंने कहा बाकमाल शख्सियत है हारून रशीद साहब की। तो ये शेयर करते हुए तस्वीर, ये कहते हैं कि ये किसने फेंकवाई थी। अब उन लोगों को आग लगी है कि जी मरियम नवाज की आपने तौहीन कर दी, सोशल मीडिया पे आग बरसाई जा रही है। ओ भाई, आपको यानी कि आर्मी चीफ को ये समझ ही नहीं है कि इसका बाप क्या गुल खिलाता रहा है और किस किस के साथ ये खिलाता रहा है, किस किस के साथ जुल्म नहीं किया। बहरहाल जनाब आगे बढ़ते हैं। खान साहब का ट्वीट जनाब के बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है ताकि वो ब्रेक डाउन हो और मैं मान जाऊं। यानी कि खान साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है और जनाब कि वो मान जाएं। और आगे जो जुमला आ रहा है ना, मुझे बहुत ही मैंने कहा पसंद आया। खान साहब क्या कह रहे हैं कि चाहे धमकियां दें, जितना दबाव डालें, इमरान खान
आए हाय हाय, डील मैं नहीं करूंगा। ये खान साहब, क्या आप अंदाजा लगाए भाई, जो कुछ करना है कर लें, और जो कुछ आपने करना था वो कर चुके। अब तो सीधी सादी हमें नजर आ रही है कि ये हार के आपके आसार जो है ना वो नजर आ रहे हैं कि आप हार चुके हैं। कौन सा आपने ऐसा जुल्म अभी कोई रहता है? कत्ल आपने किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल आपने किया, जुल्म की दास्ताने रकम आपने की। मैं यार ये नून लीग को नहीं कह रहा, ये मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ को कह रहा हूं। मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं किसी से क्यों डरूं जनाब? मेरी जिंदगी मेरी मौत उसी के हाथ में है, अल्लाह पाक के दस्त कुदरत में है। मैं क्यों डरूं भाई? जो हक बात है वो कहेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, अगर इंशाल्लाह खान साहब आने वाले हैं, जल्दी हुकूमत आएगी, उनकी हुकूमत में भी कोई ना कोई ऐसा हमें करैक्टर लूज नजर आया तो वो भी ज़रूर इंशाल्लाह हम ज़रूर तनकीद करेंगे। आज भी बोल रहे हैं और जनाब हम ज़रूर बोलेंगे। अहमद जवाद साहब हैं जनाब, ये ट्वीट करते हैं और आप भी पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूं जनाब, कि आखिरी बारिश सानिया 26 नवंबर से चंद दिन पहले हुई थी। आखिरी बारिश सानिया 26 नवंबर से चंद दिन पहले हुई थी और उसके बाद इस्लामाबाद में 3 माह से कोई बारिश नहीं हुई। इस्लामाबाद में रहते हुए मुझे 26 साल हो चुके हैं, लेकिन पहली दफ़ा सर्दियां बग़ैर बारिश के गुजर गईं। मुर्शिद का सब्र, शहीदों का खून इस्लामाबाद ने पहली दफ़ा देखा है। इस्लामाबाद के बादलों के आंसू खुश्क हो गए हैं और बादलों की घन गरज भी खामोश हो गई है। पाकिस्तान की 90% आबादी झोलियां भर के बद्दुआएं दे रही हैं। इंजाम करीब है। ये बड़ी एक ख़तरनाक सिचुएशन है जनाब, ये मैं तस्लीम करता हूं और मैं इसकी आहट सुन रहा हूं कब से। पता नहीं आप सुन रहे या नहीं सुन रहे। बहरहाल कोशिश किया करें, अपने आप को रूहानियत की तरफ राग़िब किया करें, दरूद पाक पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया करें। बहरहाल जनाब आगे बढ़ते हैं कि इंजाम करीब है, इतना करीब कि इंजाम की आहट भी सुनाई दे रही है। लेकिन फ़िरौन बहरा होता है, अंधा होता है, एहसास से खाली होता है। ये आर्मी चीफ को कह रहा है डायरेक्ट, जी स्टैब्लिशमेंट ये वो सारा कुछ। लेकिन फ़िरौन बहरा होता है, अंधा होता है, एहसास से खाली होता है और उसे अपने इंजाम की तरफ खुद चलकर जाना होता है। हाँ जी, ये असल पॉइंट है। ये असल पॉइंट है कि जिस तरीके से आप देखें कि आर्मी यानी कि ये जर्नेल किस तरीके से आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दौर से देखें, हम सुनते आ रहे हैं जनाब कि उसको जनाब एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मोहतरमा फ़ातिमा जना साहिबा के जब इलेक्शन थे तो उनका इंतखाबी निशान था लालटेन। तो लालटेन पता ही ये क्या करते थे, यही जर्नेल जनाब ये करते थे कि कुतिया जो होती है ना उसके गले में डाल के घुमाते थे, पनाह खुदा की। और उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई वो भी आपके सामने है। और फिर भुट्टो साहब के साथ, फिर जनाब मोहतरमा बेनज़ीर के साथ, और जनाब लियाकत अली ख़ान के साथ, और अरशद शरीफ शहीद के साथ। तो जनाब ये जो सारा प्रोसेस अब हुआ है, यानी कि ख़ास ख़ान साहब की वज़ारत उज़्मा को लेके ख़ान साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं, ये बेगैरत किस्म के लोग, मेरे सख्त अल्फाज होते हैं, क्या करूं यार, सब्र भी बड़ा करता हूं लेकिन इनके लिए यही काफ़ी होता है। तो जनाब इन्होंने डील कैसे की इनके साथ, चोरों के साथ, फिर किस तरीके से भोंडे किस्म का एक जनाब अजीब व गरीब यानी कि इंतखाबात करवाए गए। फिर जनाब वो 9 मई वाला एक ड्रामा रचाया गया। यानी कि ये चालें होती हैं, ये चालें जो चली जाती हैं ये तो दुश्मनों के लिए चली जाती हैं, ये जंग के दौरान काम आती है। तो इन्होंने जंग अपने मुल्क में अपने बासियों के साथ शुरू कर दी। अब ये आर्मी चीफ कहता है कि अवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है। ओ खुदा दा ना मनो काका, ओ आर्मी चीफ मेरे ख्याल है तू पट्टियां बधी वधई, पता नहीं तू शरबत तूत से आप पीती वधई
गनूदगी आला कोई समझ नहीं पे आदि साकू कि तू अजड़ भी आधे, यानी कि अभी भी तुम कह रहे हो कौम तुम्हारे साथ खड़ी है। किस जाहिल ने तुझे मशवरा दिया है कि कौम तुम्हारे साथ खड़ी है? यानी कि मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि पाक फौज के साथ आप थोड़ा सा वो बाहर निकलें और जनाब कोई सर्वे करा लें, और जनाब अगर नहीं तो थोड़ा सा कोई एक आध का यानी कि कोई वीडियो लिंक पे आ जाएं या कोई वीडियो छोड़ दें, नीचे कमेंट पढ़ लें। आपको किसने कहा है कि जनाब पाक फौज जो है, देखें वो जो बॉर्डरों के ऊपर है वो हमारी जान है, दिलों की धड़कन है, दिल का सरूर है और आंखों का नूर है। जनाब जर्नेलों की मैं बात करता हूं, पाक फौज दूसरा है जो जर्नेल है यार। ये मैं बस छोड़े यार। तो ये कितना खूबसूरत जुमला अहमद जवाद ने कहा कि जनाब लेकिन फिरौन बहरा होता है, अंधा होता है, एहसास से खाली होता है और उसे अपने इंजाम की तरफ खुद चलकर जाना होता है, यही कुदरत का कानून है। तो जनाब कितना इसने प्यारा ट्वीट दागा है, ठीक आर्मी चीफ के ऊपर फिट आता है, जर्नेलों के ऊपर। बहरहाल मैं बार बार कह रहा हूं, खुदा के लिए कौम से माफ़ी मांग ले। ओ भाई कौम से माफ़ी मांग लें। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि कौम आपसे माफ़ी मांगेगी, कौम आपको माफ़ कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी कौम। आप जल्दी से आनन फानन बस ये काम तो ये था कि जनाब हम समझते रहे, मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने जिस तरीके से कहा कि जनाब एक ऐसा दौर भी आएगा, ये नून लीग वाले पाक फौज के इदारे को, पाक फौज को, जर्नेलों को पंजाब पुलिस बना के रख देगी। अल्लाह पाक की कसम ये उससे भी बदतर हो गए, ये गिर चुके हैं। यानी कि जो जुल्म बर्पा किया गया, जो मैंने कहा दास्ताने रकम की गई, ओए होए होए, पनाह खुदा की, अल्लाह पाक माफ़ करे इन जालिमों को। बस बहरहाल जो लोग इस जुल्म का शिकार हुए हैं उनकी आहा, उनकी पुकार, उनकी अरदास, उनके वर्षों की, उनके जो शहीद बेचारे हुए हैं डी चौक के ऊपर जो जुल्म किया गया है, मैंने कहा जनाब वो इनको ज़रूर लग रही है और लगेगी। ये बस मैं कुछ नहीं कहता। तो जनाब ये बूट चाटने वाला, जनाब ये हमने सुना था, देखा भी था, डिग्गी वाला किस्सा भी ज़द-ए-आम है जनाब, शहबाज शरीफ और मरियम का। तो जनाब अब ये मुझे कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। यानी कि मरियम नवाज़ का एक यूं देखें कि उसकी सोशल पे इन्होंने पिक्चर यानी कि पिक्चर इन्होंने सेंड की और उसके ऊपर कौम ने रिएक्शन दिया। जाहिर है ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बस अब मैं क्या कहूँ। तो जनाब जो ही कौम ने रिएक्शन किया तो जनाब आर्मी चीफ ने वाह जनाब वाह, फिर उसके हक में जनाब प्रोग्राम बना डाला और जनाब ट्वीट दे दागा और जनाब कुरान पाक ओ यानी कि मैं उस तरफ नहीं जाता, हम गुनाहगार हैं। तो जनाब यानी कि चोरों को लाने वाले यही, भगाने वाले यही, फिर उनके हिस्से में सफाइयां दिलाने वाले भी यही हाफिज साहब। वाह सैयद, अल्लाह मेरी तौबा, मैं पनाह मांगता हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो जनाब अब ये आप मुझे बताएं कि बूट वो साफ करते थे या वो चाटते थे या ये लोग, यानी कि उनके हक में, यानी कि पूरा पाकिस्तान अब इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो जुल्म हुआ है, जो एक 8 फरवरी को मैंडेट चुराया गया, यार आप अंदाज़ा लगाएं, मेरा वोट मैंने तो मुर्शिद इमरान खान को दिया था, तो उन बेगैरतों के खाते में कैसे गया मेरा वोट, मेरा हक। तो जनाब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाकी भी जो पाकिस्तानी कौम है उनका मैंडेट आप हाफिज हैं, ये फिर कैसी एक पनाह है खुदा की। अल्लाह पाक आप सलामत रखें, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखें, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखें खास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जब तक हमारी सांस में सांस है हम मुर्शिद इमरान खान के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।